सम्मानित मंच। मैं अश्विनी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। आज इस संगोष्ठी में हमें आप बोलने का मौका दिए, आपका आभार। महात्मा, राजनेता, क्रांतिकारी, आखिर क्या है गांधी? गांधी में बुद्ध की तरह नैतिकता है, कौटिल्य और मैकियावेली की तरह पौनापन है, और इन दोनों का सहारा लेकर गांधी क्रांति मार्ग पर आगे बढ़कर गांधी जी ने मानव सभ्यता के सोच को बदलने का प्रयास किया, जिसने राष्ट्र आंदोलन के चरित्र को बदला, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के मतलब को बदला, जिसने उत्पादन उपभोग की परिभाषाएं बदली, जिसने जीवन जीने का एक वैकल्पिक पद्धति दी, जिन्होंने वैकल्पिक आधुनिकता प्रदान की और आधुनिक युग में एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक के रूप में उनका विचार आज के समय की जरूरत है। महात्मा, राजनेता, क्रांतिकारी, यह तीन गुण एक व्यक्ति में हो, यह अपने आप में आश्चर्य का विषय है और यह गांधी जी को एक विलक्षण नेता बनाता है। गांधी जी ने कौटिल्य और मैकियावेली के से असहमत होते हुए कहा कि राजनीति छल छदम करने की चीज नहीं, बल्कि राजनीति नैतिकता और धर्म के आधार पर की जानी चाहिए, और इसी से सत्याग्रह और अहिंसा जैसे सिद्धांत पनप कर बाहर आए। गांधी जी ने कभी यह दावा नहीं किया कि हमने सत्य जान लिया, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग में उन्होंने कहा कि हमने जीवन भर सत्य को जानने का प्रयास किया। आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा, उन समस्याओं का समाधान गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में एक आशा की किरण विश्व पटल पर सामने उभरा है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वतंत्रता की जगह स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि हम पश्चिम के शासन से स्वतंत्र नहीं, बल्कि हम पश्चिमी संस्कृति के गुलाम हैं। इसलिए आवश्यकता है हम अपनी संस्कृति में विश्वास को पैदा करना और मन और विचार में स्वतंत्रता लाना, तभी हम स्वतंत्रता के असली मायने को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। उन्होंने उत्पादन उपभोग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि हमारे जीवन में अनुशासन, उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि औद्योगिकरण के इस दौर में मशीन का प्रयोग स्वाभाविक है, लेकिन सभी हाथ को रोजगार और सभी मुख को भोजन मिले, ऐसे मशीनीकरण से हमें कोई ऐतराज नहीं है। पर्यावरण समस्याओं का समाधान गांधी के विचार में स्पष्ट दिखता है। उनका मानना है कि हमारी प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम है, लेकिन हमारी लालच को कम करने के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं है। उत्पादन संबंध बताते हुए गांधी ने कहा कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन उन्होंने अपना एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जिन्होंने कहा कि आप संसाधन को एकत्र करें, लेकिन उन संसाधनों पर अपना हक ना जमाएं, बल्कि वह संसाधन समाज का संसाधन है। आज जिस तरह सांप्रदायिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसमें गांधी का विचार कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, को अगर हम समझ पाएंगे तो गांधी के विचार और उनकी प्रासंगिकता को आज हम भली भांति समझ पाएंगे। गांधी जी स्वतंत्रता से अधिक स्वच्छता पर बल देते हैं। आज जिस तरह से वैश्विक पटल पर विश्व कोविड-19 जैसी महामारी पनपी है, आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गांधी की इन्हीं स्वच्छता को सार्थक बनाया है और पूरा विश्व इसे स्वीकारा भी है। हम आत्मनिर्भरता को हमेशा गांधी के विचार को आगे रखकर विश्व पर भारत की कम निर्भरता हो, और इसके लिए हमें रचनात्मक शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा और हम इस दिशा में सकारात्मक कदम भी बढ़ाएंगे। आज विश्व जिस संकट से गुजर रहा है, इसके सभी समस्याओं का समाधान गांधी जी के विचार और सिद्धांतों में मौजूद है। चुनौती तो इस बात की है कि नई पीढ़ी को इस सही मानव मूल्य देने की उत्तरदायित्व तो विद्वानों और आचार्यों का ही होता है। यदि यह वर्ग भी गांधी जी की प्रासंगिकता को समझ ले तो भारत नई दिशा में अधिक तेजी से अग्रसर हो सकता है, जिसे हर व्यक्ति सर्वभूत हिते रतः के जीवन
में उतारने की दिशा में आगे बढ़ेगा, यह असंभव नहीं है। गांधी जी यही चाहते थे। गांधी जी के सम्मान में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी यह शायद ही यह विश्वास कर पाएगी कि एक हार मांस का कोई इंसान इस धरती पर चला होगा।